टिकटों के बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश में जिस तरह की मुश्किल कांग्रेस झेल रही है, बीजेपी राजस्थान में लगभग उसी तरह की प्रॉब्लम झेल रही है। राजस्थान के कई जिलों से बीजेपी के नेताओं के हंगामे की तस्वीरें आई हैं। राजसमंद में टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर में ही तोड़फोड़ कर दी, कुर्सियां तोड़ी, नारेबाजी की और उसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में ताला लगा दिया। इसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने, उन्होंने दफ्तर के बाहर निकलकर टायर जलाए। कार्यकर्ताओं का गुस्सा राजसमंद सीट से दीप्ति माहेश्वरी को उम्मीदवार बनाने को है। जिस वक्त प्रदर्शन हो रहा था, बीजेपी के जिला अध्यक्ष वहीं मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। तोड़फोड़ की घटना को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया। बीजेपी ने अपने 4 लोकल लीडर्स को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया। राजसमंद के बीजेपी अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि बीजेपी हाईकमान सबकी बात सुनेगा, लेकिन जो अनुशासन के दायरे से बाहर जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बहुत दुखदायी है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। किसी कार्यकर्ता का ये दायित्व तो नहीं बनता है और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इनकी भावनाओं को ऊपर पहुंचाने का मेरा कार्य है, वो मैं पहुंचाऊंगा। मैं कार्यकर्ता के नाते इनके साथ के यहाँ खड़ा भी हूँ, मगर कुछ वो उत्साहित कार्यकर्ता या उत्तेजित कार्यकर्ता ने जो घटना की, अच्छी बात नहीं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ठीक है, आपका विरोध है, विरोध होना चाहिए। पार्टी का जो भी निर्णय है वो सर्वोपरि मान्य है हमारे लिए। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर नाराजगी नाथद्वारा सीट से भी है। यहां तो टिकट के दावेदार बगावत पर उतर आए हैं। नाथद्वारा के नेताओं का कहना है कि पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया है, वो इसे मंजूर नहीं करेंगे। इन लोगों ने चेतावनी दी, अगर कैंडिडेट नहीं बदला तो 27 तारीख को और भी बड़ा प्रदर्शन होगा और वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव के मैदान में उतर जाएंगे। अपना निर्णय चेंज करें, योगेंद्र सिंह जी, और या तो योगेंद्र सिंह जी को दे या मुझे टिकट दे। हम दोनों में आपस में फैसला हो चुका है, हम दोनों दावेदार एक साथ हैं। हम दोनों में से किसी को टिकट देती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ऐतिहासिक वोटों से सीट निकालेंगे और अगर पार्टी 2-3 दिन में निर्णय करते ही नहीं करती है तो हमने जो तारीख तय की है 27 तारीख हजारों की संख्या में नाथद्वारा बस स्टैंड पर हम दोनों नामांकन दायर करेंगे। उसके बाद हम निर्णय करेंगे किसको फॉर्म उठाना और किसको नहीं उठाना। दिया कुमारी जो किस बात का घमंड है, ये वही सीट है जहां से गोपाल सिंह जी डीडू 38,000 से जीते थे और सीपी जोशी साहब 1 वोट से आ रहे थे। उनको ऐसा लगता है वो राजसमंद से इतने 1000 वोटों से जीत के नहीं साहब, वो मोदी जी के नाम से चुनाव जीती है, मोदी जी के नाम से वोट मिले। बगावत की चिंगारी उत्तर उदयपुर बीजेपी में भी दिखाई दे रही है। उदयपुर में विरोध का झंडा डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने थाम लिया है। दरअसल इस सीट से पारस सिंघवी दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने ताराचंद जैन को टिकट दे दिया। इससे पारस सिंघवी नाराज हैं। आज उन्होंने रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। पारस सिंघवी ने कहा कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के कहने पर उनका टिकट काटा गया और बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 12 साल तक पार्टी का विरोध करने वाला व्यक्ति, बैंकों के चुनाव में आदरणीय कटारिया साहब और गुलाब भाई भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ाने वाला व्यक्ति, पार्टी को तार तार करने वाला व्यक्ति अगर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा तो पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, जागेगा जागेगा जागेगा। अगर आज कार्यकर्ता के साथ अपमान होगा और कार्यकर्ता अगर विरोध नहीं करेगा, कार्यकर्ता अपने मन की भावना को व्यक्त नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। जिस व्यक्ति का नाम उदयपुर की सूची में ना हो, जिस व्यक्ति का नाम राजस्थान की पैनल की सूची में ना हो, उसे किसी एक व्यक्ति के दबाव के कारण टिकट दे देना, इस चीज का विरोध है। बीजेपी में बगावत की आवाज सुनाई दी तो कांग्रेस के नेताओं को मौका मिल गया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के भीतर ही लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। बीजेपी बिखरी हुई है, रोज गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, हालात खराब है। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है बीजेपी कार्यालय में, हम नहीं लगाई सिक्योरिटी। हम चाहते हैं हमारे जो बीजेपी के दोस्त हैं वो सुरक्षित रहे। हमारे बीजेपी के साथी पे कोई हमला करे, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। रोज रोज बीजेपी कानूनी व्यवस्था का सवाल उठा रही है। बीजेपी पार्टी की खुद की कानूनी व्यवस्था खराब होगी भारतीय जनता पार्टी की। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में कानूनी व्यवस्था नहीं बना पा रही,
वो राजस्थान की कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रही है। अरे आप राजस्थान की कानून व्यवस्था बीजेपी के लोगों कैसे ठीक करोगे? आप अपनी पार्टी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे। आपका कैंडिडेट जैसे उतरता है लोग उसको धक्के देते हैं, काले झंडे लेके मुंह पे यूं करते हैं, उनका बस चले तो काला मुंह कर दे। तो हमसे जब कहा तो हमने पुलिस लगाई, खुद मुख्यमंत्री चिंतित हो गए, हमारे कांग्रेस के सारे नेता चिंतित है कि हमारे बीजेपी के भाइयों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अब उन्होंने टिकट, या तो उनको बैठ के उनमें कॉम्प्रोमाइज कराना चाहिए, झगड़ा मिटाना चाहिए। अब वहां हमसे थोड़ा ना लड़ रहे हैं, वो तो हमें, हमारा कार्यकर्ता बीच बचाव कर रहा है बीजेपी वालों में। असल में चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या लोकल बॉडीज का, टिकटों के बंटवारे के बाद सभी पार्टियों में नाराजगी और बगावत की खबरें तो आती ही हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टी के बड़े नेता इस नाराजगी को कैसे टैकल करते हैं। दूसरी बात है कि जिस पार्टी की जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है, बगावत उसी पार्टी में ज्यादा दिखाई देती है। राजस्थान में चूंकि हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, 30 साल का रिकॉर्ड यही कहता है, इस बार लोगों को बीजेपी की जीतने की उम्मीद है, इसलिए बीजेपी में बगावत ज्यादा दिखाई दे रही है। अब ये वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी जैसे नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो वक्त रहते लोकल लीडर्स के गुस्से को शांत करें और उन्हें कैंपेन में ताकत लगाने के लिए मनाएं, क्योंकि अगर इस काम में देरी हुई तो बीजेपी को काफी नुकसान हो जाएगा।